अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं नसीम सर आपका क्लास टीचर आपको अकाउंटेंसी, कॉस्टिंग, टैक्सेशन और बिजनेस स्टडीज़ पढ़ाएंगे। और आपका आज हम अकाउंटेंसी का क्लास शुरू करते हैं। आज हम आपको अकाउंटेंसी में अकाउंटिंग क्या है, उसके बाद टाइप्स ऑफ अकाउंट और गोल्डन रूल, ये सारी चीज़ें हम आपको आज बताएंगे। आप सब अपनी कॉपी लेकर रेडी हो जाएं और जो भी चीज़ें बताया जाता है, लिखाया जाता है, आप उसे नोट करें। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग या डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। आइए हम लोग मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग और डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग को अच्छी तरह से समझते हैं। अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। सबसे पहले अकाउंटिंग को आर्ट कहा गया है। आर्ट एक हुनर, अकाउंटिंग एक हुनर है और उस अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं। यानी कि कोई भी लेन देन होता है तो उसे हम रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद उसे क्लासीफाई किया जाता है, उसे समराइज़ किया जाता है। लेकिन ये रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन और समराइजिंग, ये सारी चीज़ें सिग्निफिकेंट मैनर में होना चाहिए। सिग्निफिकेंट मैनर का मतलब मीनिंगफुल होना चाहिए। मीनिंगफुल यानी कि आपने जो रिकॉर्डिंग किया है, क्लासिफिकेशन किया है, समराइजिंग किया है, ये मीनिंगफुल होना चाहिए। जब आप ये मीनिंगफुल बनाएंगे तभी उसे आप इंटरप्रीट कर सकते हैं। इंटरप्रीट करने का मतलब उसे आप अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं, आप उसे अपने यूज़ में ला सकते हैं। अगर आपका वो रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग अगर आपका मीनिंगफुल नहीं है, सिग्निफिकेंट मैनर में नहीं किया है, तो आप उसे इंटरप्रीट नहीं कर सकते। आप अपने बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को नहीं समझ सकते कि आपका बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। इन तमाम बातों के साथ एक बात और याद रखना है कि इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ मनी का मतलब कि जो भी हमारा रिकॉर्डिंग होगा वो तमाम चीज़ें इन टर्म्स ऑफ मनी होनी चाहिए। यानी कि हमारा जो भी लेन देन होता है वो इन टर्म्स ऑफ मनी होना चाहिए। तो याद रखना बच्चों, इन टर्म्स ऑफ मनी के बाद आइए एक बार हम लोग फिर से कंप्लीटली इसका डेफिनेशन को पढ़ते हैं। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजैक्शन एंड इवेंट विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ अ फिनेंशियल कैरेक्टर। फिनेंशियल कैरेक्टर का मतलब इन टर्म्स ऑफ मनी होना चाहिए। ओके बच्चों, तो इस तरह से मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग के बाद आइए हम लोग टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग को सीखते हैं। आइए बच्चों, अब हम सब टाइप्स ऑफ अकाउंट जानते हैं। अभी तो मैंने अकाउंटिंग सीखा, लेकिन अब अकाउंट क्या है, अकाउंट्स कितने टाइप्स के होते हैं, आइए अकाउंट्स के टाइप्स को जानते हैं। अकाउंट्स तीन तरह के होते हैं। एक होते हैं रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का मतलब होता है कोई भी प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ, कोई भी प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग में पहला है रियल अकाउंट। पहला क्या है, रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट हमेशा याद रखना प्रॉपर्टी से जुड़ा होता है। प्रॉपर्टी, जो भी प्रॉपर्टी होता है उस प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ रियल अकाउंट होता है। मिसाल के तौर पर कैश, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, मोटर कार, ये सारे प्रॉपर्टी हैं और जो भी प्रॉपर्टी होता है वो सब के सब रियल अकाउंट होते हैं। यानी कि आपका कोई भी प्रॉपर्टी, अच्छा याद रखना प्रॉपर्टी को एसेट कहा जाता है। प्रॉपर्टी को इन कॉमर्स एसेट कहा जाता है। एसेट्स के माने प्रॉपर्टी होते हैं और प्रॉपर्टी को हम लोग रियल अकाउंट कहेंगे। तो बच्चों याद रहेगा आपको, रियल अकाउंट मतलब प्रॉपर्टी। जब भी किसी प्रॉपर्टी का नाम आ रहा है तो समझ जाना वो रियल अकाउंट की बात कर रहा है। रियल अकाउंट में मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, आप इसको याद कर लें। दूसरा है पर्सनल अकाउंट। आइए बच्चों हम लोग पर्सनल अकाउंट की बात करते हैं। पर्सनल अकाउंट पर्सन से जुड़ा हुआ है। आप जानते हो पर्सन, हम और आप सब क्या है, एक पर्सन है। तो पर्सन से जुड़ा हुआ है पर्सनल अकाउंट। लेकिन एक बात आपको हमेशा याद रखना है कि पर्सन से जुड़ा हुआ है आपका रहीम, करीम, ये सब पर्सन है। लेकिन ये कैपिटल भी पर्सनल अकाउंट है। कैपिटल क्या होता है, जब हम कोई कारोबार शुरू करते हैं तो कारोबार शुरू करते वक्त हम कुछ पैसे बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। तो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करने वाला कौन है, वो एक पर्सन ही तो है। तो याद रखना उसे हम कैपिटल अकाउंट कहते हैं। बैंक अकाउंट, बैंक में किसी पर्सन का ही तो अकाउंट होता है, तो इसलिए ये सारा एग्जाम्पल जो है आपका पर्सनल अकाउंट का है। अब आ जाइए नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में हमेशा एक बात याद रखना कि जो भी खर्चा होगा, जो भी आपने खर्च किया है, एक्सपेंसेस,
या आपका लॉस, अगर एक्सपेंस या लॉस होता है तो वो नॉमिनल अकाउंट है। इसके अलावा इनकम, अगर आपका कोई इनकम हुआ है तो वो भी आपका क्या है, आपका नॉमिनल अकाउंट है। तो नॉमिनल अकाउंट में खर्चा भी आता है, इनकम भी आता है। तो एक बात हमेशा याद रखना, खर्चा और इनकम, जब भी खर्चा और इनकम हो तो वो नॉमिनल अकाउंट होगा। कोई पर्सन से जुड़ा हुआ है तो पर्सनल अकाउंट होगा, और कोई प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है तो वो रियल अकाउंट होगा। बच्चों, आपको अकाउंट्स पहचानना बहुत ज़रूरी है। कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं, आप उन तमाम एग्जाम्पल को कॉपी पे नोट करें, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आपको किताब में मिल जाएंगे। जितना ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल आपके जहन में होगा कि वो रियल अकाउंट है, कि वो पर्सनल अकाउंट है, कि वो नॉमिनल अकाउंट है, अगर इन तमाम बातों पे अगर आप गौर करते हैं, उसे याद रखते हैं, तो आपको आगे चलकर अकाउंटेंसी पढ़ना, अकाउंट सीखना बहुत आसान हो जाएगा। तो बच्चों, नॉमिनल अकाउंट में सैलरी, वेजेस, मजदूरी, परचेज, सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड, अच्छा सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं, सेल, परचेज रिटर्न को हम लोग रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं। तो बच्चों, ये सारी चीज़ें जो है आपका नॉमिनल अकाउंट है, और ये सारा एग्जाम्पल जो है आपका पर्सनल अकाउंट है, और ये जो आपका है रियल अकाउंट है। तो आइए बच्चों, मैं एक बार फिर से आपको रिमाइंड करवा दूं कि रियल प्रॉपर्टीज एसेट से जुड़ा हुआ है, प्रॉपर्टी या एसेट से अगर जुड़ा हुआ कोई भी अकाउंट होगा, दिस इज रियल अकाउंट। पर्सन से जुड़ा हुआ है तो वो पर्सनल अकाउंट, जैसे कैपिटल, बैंक, रहीम, करीम, ड्राइंग, एक्सेट्रा। उसके बाद अगर कोई इनकम है, अगर कोई आपका खर्च है, तो वो नॉमिनल अकाउंट होगा। तो नॉमिनल अकाउंट में आपको पता होना चाहिए इनकम या खर्च होगा तो वो नॉमिनल अकाउंट होगा। ठीक है बच्चों, तो आइए बच्चों, आज हम सब गोल्डन रूल सीखते हैं। गोल्डन रूल, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अकाउंट्स में दो वर्ड होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। पूरा अकाउंट जो है, पूरा अकाउंटेंसी जो है, इसी डेबिट और क्रेडिट वर्ड के इर्द गिर्द घूमता है। आप क्लास 11 से लेकर सीए तक की पढ़ाई अगर करेंगे तो अकाउंट सिर्फ यही दो वर्ड के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आएगा। यानी कि अकाउंटेंसी जब भी आप करेंगे, जब भी आप अकाउंटिंग करेंगे, तो आपको डेबिट और क्रेडिट इसी दो वर्ड से आपका रिश्ता होगा, है ना। आपको हमेशा देखना यही वर्ड दो आपको हमेशा सामने आएगा। तो इसीलिए इसे हमको आज ही समझ लेना, आज ही क्लियर कर लेना ज़रूरी है। तो सबसे पहले बच्चों, इन्हें सीखने के लिए, डेबिट और क्रेडिट को सीखने के लिए गोल्डन रूल बनाया गया है। इसके अलावा मॉडर्न रूल भी है, लेकिन बच्चों गोल्डन रूल मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इससे बच्चे जल्दी सीखते हैं, बच्चे जल्दी समझते हैं। तो आइए हम सब आज गोल्डन रूल की ही बात करते हैं। नेक्स्ट क्लास में अगर आप कहेंगे तो हम मॉडर्न रूल भी सिखाएंगे, लेकिन मैं गोल्डन रूल सिखाता हूँ क्योंकि बच्चे ज़्यादातर गोल्डन रूल को अच्छी तरह से समझ पाते हैं। तो आइए बच्चों, लेट्स स्टार्ट। आइए हम लोग गोल्डन रूल को समझते हैं। सबसे पहले देखिए बच्चों, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट मैंने आपको क्या कहा था, कोई भी प्रॉपर्टी होगा, प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई चीज़ होगा तो वो रियल अकाउंट होगा। अगर वो रियल अकाउंट आपके पास आता है, देखिए आता है, कम्स इन, अगर आता है तो उसे डेबिट कीजिए, अगर आपके पास से जाता है तो उसे क्रेडिट कीजिए। यानी कि आने से डेबिट, जाने से क्रेडिट करेंगे। आइए मैं इस बात को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आपने एक फर्नीचर खरीदा, आप एक फर्नीचर खरीदते हो, सपोज करिए आप एक फर्नीचर खरीदते हो, तो आप फर्नीचर खरीदने के लिए किसके पास जाओगे, एक दुकानदार के पास जाओगे। दुकानदार के पास जाकर आप एक फर्नीचर खरीदना चाहते हो, तो फर्नीचर आप खरीदना चाहते हैं, तो खरीदने के लिए आपको क्या पे करना पड़ेगा, आपको कैश देना पड़ेगा। तो आप बताइए, आप फर्नीचर घर लेकर आएंगे लेकिन आपको कैश देना पड़ेगा, तो आप बताइए आपके पास आ क्या रहा है, फर्नीचर आ रहा है, और आपके पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। तो फर्नीचर आ रहा है, कैश जा रहा है, तो फर्नीचर आ रहा है तो इसलिए डेबिट होगा, और कैश जा रहा है तो इसीलिए क्रेडिट होगा। तो बच्चों हमेशा याद रखना, रियल अकाउंट, फर्नीचर आपका रियल अकाउंट है,
उसके बाद कैश भी आपका रियल अकाउंट है। तो एक रियल अकाउंट आ रहा है, एक रियल अकाउंट जा रहा है, तो आने वाले को हम डेबिट कहेंगे, जाने वाले को हम क्रेडिट कहेंगे। आइए बच्चों, अब हम लोग पर्सनल अकाउंट की बात करते हैं। पर्सनल अकाउंट में यानी कि पर्सन से जुड़ा हुआ है, अगर कोई पर्सन रिसीवर है तो उसको हम डेबिट करेंगे, अगर कोई पर्सन गिवर है तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। यानी कि रिसीवर को हम डेबिट करेंगे और गिवर को क्रेडिट करेंगे। आइए बच्चों, इसको भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं, क्योंकि बच्चे एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छा समझते हैं। तो आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मिसाल के तौर पर कैश रिसीव, मुझे कैश रिसीव हुआ है, मुझे कैश रिसीव हुआ है, लेकिन किससे रिसीव हुआ है? रहीम से रिसीव हुआ है। आप ध्यान से सुनना, कैश रिसीव फ्रॉम रहीम। सवाल क्या है? कैश रिसीव फ्रॉम रहीम। तो आप बताइए रहीम कौन है इसमें? रहीम कौन है? रहीम एक पर्सन है, तो इसलिए रहीम एक पर्सनल अकाउंट हो गया। और कैश आपको मिल रहा है, तो बताइए कैश कौन सा अकाउंट है? कैश रियल अकाउंट है। तो अब आइए गोल्डन रूल के हिसाब से, कैश अगर आपके पास आता है तो डेबिट होगा, और रहीम चूंकि एक पर्सन है, आपको पैसा देने वाला कौन है? रहीम है। आपने रहीम से पैसा रिसीव किया है, तो अब बताइए रहीम रिसीवर है या गिवर है? तो आप कहेंगे रहीम गिवर है, यानी कि पैसा देने वाला है। तो याद रखना, जो गिवर है वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो यानी कि कैश जब भी आपको रिसीव हो, जिससे भी रिसीव हो, तो कैश आपके पास आ रहा है तो हम उसे डेबिट करेंगे, और आपको देने वाला कौन है? एक पर्सन है, पर्सन एक गिवर है, और गिवर जो होता है वो क्रेडिट होता है। तो इसलिए कैश अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और रहीम अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होगी। आइए हम एक और नॉमिनल अकाउंट की बात करते हैं। नॉमिनल अकाउंट में हमेशा याद रखना, किसी भी तरह का कोई खर्चा हो या किसी तरह का कोई इनकम हो तो उसे हम नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। तो खर्चा जब भी होगा तो उसे आप डेबिट करें, और इनकम जब भी होगा तो उसे आप क्रेडिट करें। आइए इसी बात को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। चलिए आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं। आप अगर सैलरी पेड करते हो, अगर आप अपने घर में स्टाफ को सैलरी पेड करते हो, तो आप बताइए सैलरी पेड करना आपके लिए क्या है? एक खर्च है। सैलरी क्या है? एक खर्च है। तो देखिए आपने क्या किया? खर्च को डेबिट किया, क्योंकि खर्चा, जब भी कोई खर्चा हो, जब भी आपका कोई लॉस हो, तो वो हमेशा डेबिट होगा। तो इसलिए सैलरी आपने पेड किया है, तो सैलरी आपके लिए क्या हो गया? डेबिट हो गया, क्योंकि सैलरी एक खर्च है। लेकिन एक बात बताइए, आप अगर सैलरी दे रहे हो अपने स्टाफ को, तो आप उसे क्या दे रहे हो? आप उसको कैश दे रहे हो। तो कैश आपका कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। तो बताओ आपके पास से कैश आ रहा है या जा रहा है? तो पता चला कि कैश आपके पास से जा रहा है, तो इसलिए कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो इसलिए सैलरी को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, और कैश को हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल है बच्चों। आपको आने वाले क्लास में ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम देकर आपको समझाएंगे, लेकिन आज मैंने जो चंद एग्जाम्पल दिए हैं उस पर गौर करें और तमाम बातों को आप कॉपी पर नोट करें। इंशाल्लाह आपको तमाम बातें आपको धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा, और आगे हम जब मज़ीद क्लास लेंगे तो और भी बहुत सारी बातें आपको सिखाएंगे और बहुत सारी बातें आपको समझाएंगे। आप अकाउंट्स को बहुत अच्छे से धीरे धीरे सीख जाएंगे इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए।